दिस इज़ मी आयशा जहांज़ेब और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि आज मैं आपको वांट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। ऐसा कुछ नया नहीं मैं बताने वाली जो कि पहले नहीं बताया हुआ। सो 22 जनवरी एक बच्चे की पैदाइश होती है और उस बच्चे के बाप जो है वो ऑलरेडी उसको अबैंडन कर चुका हुआ है पैदाइश से पहले ही, बल्कि इनफैक्ट उसे पता ही नहीं था कि मैं पैदा हो रही हूँ। सो अम्मी और अब्बा जो थे वो मुसलसल मसाइल का शिकार थे अपनी अपनी ज़िंदगियों के, और उनकी नहीं बन सकी। जो भी हालात थे, जो भी वाक़यात थे, वो एक अलग लंबी कहानी है और मैं जल्दी अम्मी की ज़िंदगी पर एक किताब लिखूँगी क्योंकि जो उन्होंने बर्दाश्त किया वो बहुत ज़्यादा था। खैर, आई वॉज बोर्न और एक तूफ़ानी रात थी और उस तूफ़ानी रात पे एक इंतहाई मुश्किल बच्चे की पैदाइश हुई। मैं एक बहुत बहुत मुश्किल बच्चा थी। पैदाइश पर ही माँ बाप अलग हो चुके थे। मैंने आँख खोली तो अपने खालाओं और मामों की आँख का तारा थी। बच्चे होते हैं जब तो आपको पता नहीं होता, आप समझ नहीं पाते कि सब लोग आपको स्पेशल ट्रीट क्यों कर रहे हैं। और मुझे उस स्पेशल ट्रीटमेंट से चिढ़ थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे साथ मैं भी तो एक नॉर्मल बच्चा हूँ, मुझे क्यों इस तरह से स्पेशल ट्रीट किया जाता है, जैसे कि इसको पुरानी तस्वीरें नहीं दिखानी, अच्छा इसके सामने इसके बाप का जिक्र नहीं करना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दीज थिंग्स वुड सॉर्ट ऑफ पुश मी इनटू अ शेल। खैर, ये चीज़ें भी मुझे शेल में ही डालती थी। एज अ चाइल्ड मेरे बहुत कम दोस्त थे, 1 या 2। पूरी ज़िंदगी बहुत कम दोस्तों के साथ गुजारा चला। स्कूल में देयर वर हैंडफुल ऑफ पीपल और मुझे लोगों के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं थे मेरे पास। मैं बहुत खामोश रहती थी और मैट्रिक में मुझे याद है मेरी कुछ सहेलियां थीं और फ्रेंड्स ग्रुप में कोई मसला हो गया और आई डोंट नो, मेरे मैट्रिक के पेपर्स के दौरान मुझे लगता था जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे दोस्तों ने मुझे अबैंडन कर दिया फॉर नो रीज़न। एंड आई रिमेंबर कॉलेज आ चुका था और मैं सोच रही थी कि अब ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे क्या, विद नो फ्रेंड्स एंड नोबडी टू ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा थे। बिकॉज बचपन में जब मतलब हम वकील के यहाँ जाते थे अब्बा को मिलने तो घंटों बैठे रहते थे और अब्बा नहीं आते थे। एंड मैं मतलब प्रिटेंड करती थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आई एम वेरी प्रॉपर और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ़र्क पड़ता था, बाबा के ना आने से फ़र्क पड़ता था क्योंकि हर कोई अपने माँ बाप के साथ होता था और मैं अकेली होती थी। तो बहुत ट्रॉमा था उस चीज़ को, हम पाकिस्तान में एड्रेस नहीं करते मेंटल सैनिटी को। खैर, बचपन में के बड़े मसाइल रहे। फिर हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही थे, जहांज़ेब की फैमिली है। जहांज़ेब ने मुझे प्रपोज़ किया दोस्ती के लिए। पहले तो दोस्ती थी और इंतहाई हमें मिलने की इजाज़त तो थी नहीं, तो साथ ही हमें मोहब्बत हो गई। द फर्स्ट पर्सन हु सेड ही लाइक्ड मी वाज द वन आई गॉट मैरिड टू। और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड ज़िंदगी 7 साल आगे चली गई। उन 7 सालों में काफ़ी कुछ हुआ लेकिन आई रादर नॉट टॉक अबाउट दैट। वो काफ़ी ट्रॉमेटिक था। इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक टाइम जिसमें मैंने बहुत अपनी अनाओं के लिए, अपनी गुस्सों के लिए सज़ा भुगती। मुझे अल्लाह से शिकायत करने का बहुत शौक़ था। मुझे बहुत आदत थी शिकवा करने की कि मेरे साथ ही क्यों। और फिर जब तक मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे ये सवाल नहीं करना है कि मेरे साथ क्यों, मुझे ये कहना है कि हाँ, जो भी हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया। टिल दैट टाइम, ये जो वक्त गुज़रा, मतलब मेरे 3 बच्चे हो चुके थे एंड जहांज़ेब को पैनक्रेटाइटिस हुआ एंड देन ही हैड कैंसर। और मुझे समहाउ उसकी फैमिली ने और उसने नहीं बताना ज़रूरी समझा कि किस स्टेज का कैंसर है। बस मुझे ये पता था, अंदाज़ा था कि एडवांस स्टेज का कैंसर है। इसके बीच में भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जिनके ऊपर रोशनी डालने से बहुत सारे जो है ना, बहुत बैड मेमोरीज खुलेंगी। सो आई वुड नॉट गो देयर।
जैसे लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर्स होते हैं, वो अपने सोशल प्रेशर्स दूसरों पर फेंक देते हैं। प्रॉबेबली ऐसे है कि शायद उन लोगों ने भी यही किया कि उनके जो ज़िंदगी के सोशल प्रेशर्स या जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात देखी थी वो उन्होंने मेरे ऊपर फेंक दी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत हिम्मत दे के मुझे उसमें से निकाल लिया। जहाज़ेब की डेथ हो गई और जहाज़ेब की डेथ के यानी हम मैं अम्मी और मैं अक्सर हम जाते थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो वो कहते थे 7 साल बाद ये जो है ना हालात ज़िंदगी के ठीक हो जाएंगे इस बच्ची के, और फिक्र ना करो 7 साल बाद ये अपनी मर्जी की मालिक होगी, जो कहेगी वो होगा, बस 7 साल का मुश्किल वक्त है। एंड एक्चुअली 7 साल का ही मुश्किल वक्त था, बिकॉज 7 साल बाद जहाज़ेब वाज नो मोर। खैर मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू की। पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं थी। 3 बच्चे थे और तीनों के स्कूल्स थे और स्कूल्स की फ़ीसें थी और बच्चों के लवाजमात थे और सैलरी इतनी सी थी और चंक इतना बड़ा था और अपनी पढ़ाई भी थी। तो खैर अम्मी और मामू बहुत वेल ऑफ फैमिली से थे और मतलब दे सपोर्टेड मी अ लॉट। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अकेले रहना है अपने बच्चों के साथ, और उसकी बहुत सी वजूहात थी, बहुत सी वजह। सोशल प्रेशर्स थे बहुत ज़्यादा और उनकी वजह से मुझे ये लगता था कि अगर मैं आज ये फ़ैसला नहीं लूँगी तो मेरे बच्चे जिनकी खातिर मैं ये मुश्किल वक्त गुजार रही हूँ वो शायद मुझे कभी इस तरह नहीं देख पाएंगे, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं रहूँगी, या मैं शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लूँ जो उनके लिए यानी जिनके लिए वो कल मुझे माफ़ ना कर सकें। तो वो जब फैसला मैंने लिया कि मैं अब अपने एक्स हस्बैंड या जिनकी डेथ हो गई है जहाज़ेब, उनके घर पे नहीं रह सकती, ये फ़ैसला बहुत मुश्किल था। और जब ये लिया तो मेरी अम्मा ख़ुद भी मुझसे काफ़ी खफा थी। उन्हें लगता था कि बच्चों का हिस्सा और बच्चों की जो इनहेरिटेंस है वो तो लेनी चाहिए, पर मुझे ये लगता था कि उस इनहेरिटेंस का मैं क्या करूँगी अगर मेरे बच्चे ही मेरे साथ ना रहे तो, या वो अगर अच्छे इंसान ना बने तो, या अगर उनकी परवरिश में कुछ ऐसी चीज़ें चली गई जो कि खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहूँगी कि जाएं। तो अम्मा ने खैर मुझे धमकी दी कि अच्छा अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें आई विल नॉट टेक यू। एंड बेचारी उस वक्त वो बहुत सारे प्रेशर्स के अंदर थी, अल्लाह ने करी के रहमत करे। आई वॉज़ लकी कि मुझे एचएसएन में जॉब मिल गई और मैं एचएसएन मूव करके, एचएसएन में एक छोटा सा फ्लैट था, फ्लैट में मैं और मेरे 3 बच्चे भी वर लिविंग। एंड उसके बाद हम मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। एक ज़िंदगी में एक टर्न आना था जिस पे मेरी मुलाकात मेरे इस वक्त जो हस्बैंड हैं उनसे होनी थी, और वो टर्न ये था कि मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे पास जो भी जमा पूंजी है, थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं उनसे अपने बच्चों को एक ट्रिप अब्रॉड करा देती हूँ किसी भी तरह। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड और जहाज़ेब की मुँह बोली बहन, शी वॉज़ लिविंग इन दुबई, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को वहाँ ले जाती हूँ, उसके घर रह लूँगी उससे पूछ के, और मतलब जितनी भी पैसे हैं उनसे बच्चों को फुल अयाशी करा दूँगी। तो 3 बच्चे और मैं, हमारे पासपोर्ट्स मैंने उसके कहने पर, अपनी सहेली के कहने पर उनके मुँह बोले भाई को ट्रांसफ़र कर दिए। वो मुँह बोले भाई कौन थे? वो इस वक्त मेरे प्रेजेंट हस्बैंड हैं हारिस। उनसे बड़े अरसे से मैं पीछे लगी रही कि हमने जाना है एंड समहाउ ही वॉज वेरी कट थ्रोट। वो जब भी फ़ोन करती वो कहते जी अच्छा मैं आई विल कॉल यू बैक, एंड देन ही वुड नेवर कॉल बैक एंड आई वुड बी लाइक यार ये कितना रूड इंसान है, ये क्यों फ़ोन नहीं, मतलब ही डजंट टेल मी। मैं लाहौर की, ये सरगोदा के, सही यार ये इतने रूड क्यों हैं। खैर मैंने एक दिन रूज को फ़ोन किया, मैंने कहा रूज यार वो फ़ोन नहीं उठाता, ना कॉल बैक करता है, दिन चढ़ते आ रहे हैं सर के ऊपर, अक्टूबर हो गया है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने कितने पैसे अरेंज करने हैं। बिकॉज मैं उस वक्त ट्यूशन्स देती थी और ट्यूशन्स के साथ यानी इंग्लिश की ट्यूशन्स देती थी और ट्यूशन्स के साथ मतलब सेशंस के 15,000 20,000 इकट्ठे करती थी पूरे महीने के, और उसमें से बिल्स भी देने, उसमें से बच्चों के मसाइल भी हल करने और उसी में से पैसे जोड़ने भी। तो देन अरूज मेड अ कॉल टू हारिस एंड शी सेड कि तुम उसकी बात तो सुनो। खैर टू कट इट शॉर्ट ही सेड कि अच्छा मैं आता हूँ, आप मुझे पैसे देते हैं।
सही होगी फाइन, मैंने जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे मुझे याद नहीं था कि कितने, मैंने सब के ऊपर ना एक एनवेलप के ऊपर लिख के उस एनवेलप को फोल्ड करके ये आए। नवंबर की ठंडी तरीन रात थी और सड़क पे मेरी पहली मुलाकात हुई हारिस से। और मैं जिस वक्त मैंने इनको कॉल की, सर मैं लाहौर में हूँ और तुम आप ऐसा करें कि मुझे पैसे दे जाए। सर को कि फ़ाइन, मैंने कहा आप HSN के बाहर आ जाएं, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। तो हम वो एक लंबी सी रोड है मॉल रोड के ऊपर सर्विस लाइन, हम सर्विस लाइन के अंदर मैं जब पार्क कर रही थी तो ये एक सर्दी में एक बंदे की गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। तो इट वॉज वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा बहुत कि यार ये तो केयरफुल इंसान है, किसी और की भी केयर करता है। तो एक बूढ़े इंसान को सर्दी की रात में इस तरह टायर चेंज करके हेल्प कर रहा है तो मीन्स कि एक अच्छा इंसान। खैर ही केम इन सैट इन द कार, मैंने एनवेलप इनको पकड़ाया। अच्छा, ही वॉज़ वेरी कट थ्रोट। हमारे दरमियान कुछ एक दो अल्फाज का एक्सचेंज हुआ। ही टुक द मनी, ही सेड आपको रसीद चाहिए? मैंने कहा नहीं मुझे रसीद नहीं चाहिए। ही सेड कितने पैसे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा काउंट कर लें। ही सेड कि जब उसने काउंट करने शुरू किया तो उसमें हज़ार के नोट थे। तो ही सेड कि कितने, ये आपको नहीं पता कि छोटे डिनोमिनेशन में पैसे लाते हैं? मैंने कहा नहीं। तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर देती? मैंने कहा वो मुझे नहीं आता, किसी और के अकाउंट में हो जाते। तो आई वॉज लाइक अ नूब, टोटल नूब। मैंने इससे पहले काम नहीं किया हुआ था, सो मुझे नहीं पता था कि किस तरह चलता है बाहर की ज़िंदगी के मामला। सो मैं एक बिल्कुल अननोन इंसान की तरह, जिसे किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ अपना काम करना आता है, अंग्रेज़ी पढ़ानी आती है और यही स्किल सेट है जिसके साथ मैं चल रही थी। तो जी मैं बच्चे लेके दुबई चली गई, वी हैड फन। वापस आए, वापस आने से पहले मुझे रूज ने बताया कि तुम्हारी टिकट में लास्ट मोमेंट पर पैसे कम पड़ गए थे और वो पैसे हारिस ने डाले। और मेरी अना को ये गवारा नहीं था कि ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ किसी स्ट्रेंजर से, वो मुझे क्यों देगा। तो वो कोई 50-60 हज़ार थे और उस वक्त बैक इन 2014 ये पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो मेरी बहुत अना मौजूद हुई। मैंने कहा वापस आके मैं आई गिव दिस मनी बैक टू हिम। तो मैं वापस आई और मैंने आते ही इन्हें कॉल किया। मैंने कहा कि आई वांट टू मीट यू और मैं आपको आपके पैसे वापस देना चाहती हूँ। तो फिर भी इन्होंने बड़ी रूडली कहा कि मुझे आपके पैसे ऐसे नहीं चाहिए, मेरा और रूज का मसला है, आप बीच में मत आए। एंड फ़ोन बंद। खैर एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, मेरी मुलाकात हुई। आई शेयर्ड सम माई लाइफ हिस्ट्री विद हिम। ही कुड नॉट बिलीव इट कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही है। तो उसके बाद भी बिकेम फ्रेंड्स और उसके बाद ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है जो मेरे कैरेक्टर पे नहीं लगा ज़िंदगी में। खैर अम्मी बहुत बीमार रहती थी। अम्मी मूव्ड इन विद मी और अम्मी के मूव इन करने के बाद फिर जैसे होता है ना, पंजाब में होता है, पंजाबी अपनी बहनों को हिस्सा देना नहीं पसंद करते। तो मेरी अम्मी का जो इनहेरिटेंस का शेयर था वाज नॉट गिवन टू अस। और मामू ने पर हालांकि वो बहुत अच्छे थे और उनको क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। एंड उसके लिए आई वॉज वेरी परटर्ब्ड। अम्मी भी बहुत परेशान थी। खैर अम्मी के टेस्ट आए तो उसके बाद पता चला कि उन्हें तो शदीद कैंसर के मेटास्टेसिस उनकी पूरी बॉडी में है। और डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि शी हैज़ अ वीक, मैक्सिमम 1 हफ्ता या 2 जिंदा रहेंगी। तो जो भी आप इनको खुशी दे सकते हैं दे दें। आई रियली आस्क्ड फॉर कीमो, बट कीमो और रेडिएशन के लिए कि 4th स्टेज एडवांस्ड है, आप उन्हें तकलीफ देंगी सिर्फ। तो हारिस में बहुत अच्छे दोस्त है। सो आई वाज लाइक कि आप क्या करें? तो इस लाइक क्या कुछ नहीं, बस दुआ कर सकते हैं। मीनवाइल अम्मी और हारिस काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो अम्मी ने हारिस को कहा कि आप, मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है और बहुत वो है, दिल की अच्छी है लेकिन किसी की सुनती नहीं सिवाय आपके। तो आप अगर हो सकता है आप समझें तो आप इनसे शादी कर लें। हारिस ने कहा कि मैं तो अनमैरिड हूँ आंटी, आपको पता है मैं सरगोदा से हूँ और मेरी फैमिली, उनका प्रेशर। आंटी ने कहा बेटा तुम अगर समझते हो कि तुम ये सब कर सकते हो और इसको संभाल सकते हो तो इसे संभाल लो। तो इसे अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ही टुक सम टाइम। और ये बातें दोनों सिर्फ अम्मी और हारिस के दरमियान थी। खैर मीनवाइल हारिस स्टार्टेड टॉकिंग टू द किड्स। बच्चों के साथ भी अच्छी दोस्ती थी। एक एक करके उन सबसे इजाज़त ली, पूछा। अभी तक मुझ तक ये बात नहीं आई। एंड मैं सिर्फ एक साइड पे की प्लेयर, बच्चों के काम, इनके सबकी
खाने ये वो सब वो मैनेज करना और नौकरी करना, दैट्स इट, ये मेरा काम था। एक दिन अम्मा मुझे कहती हैं तुम शादी कर लो, और लाइक आपने तो शादी नहीं की थी क्योंकि आप कहती थी कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी को कोई इस तरह मतलब फिजिकली असॉल्ट करता, अब्यूज़ करता, तो मैंने शादी नहीं की थी इसलिए। तो अब आप मुझे कह रही हैं कि मैं शादी कर लूँ, मेरे तो आपकी तो एक थी, मेरे 3 हैं, वाई डू यू वॉन्ट मी टू डू दैट? एंड उनका जवाब, उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया, सेट कि मैंने नहीं की थी इसलिए आज तुम्हें कह रही हूँ कि तुम कर लो। खैर मुझे उसका काफ़ी गुस्सा आया। मैं कहा मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त है और आप चाहती हैं कि वो दोस्त मेरा शौहर बन जाए, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं नहीं करना चाहती शादी, थैंक यू, आप लोग इस घर में रहें, मैं आप लोगों को काम करती रहूँगी, पैसे भेजती रहूँगी, एंड आई विल जस्ट स्टे अवे फ्रॉम यू पीपल। बहुत जज्बाती थी मैं, और आज भी हूँ, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही जज्बाती थी। तो रात के 12 बजे थे, मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी एंड आई जस्ट लेफ्ट। मुझे कॉल आई हारिस की, किधर हो? मैं अभी HSN से बाहर निकलनी हूँ। सेड गो बैक, रात का ये वक्त नहीं है कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूँ, बट मैं आऊँगा और हम बात करेंगे। ये वो टाइम था जिस वक्त हम सारे पेट स्कैन्स वगैरह करा रहे थे, एंड जब उसके बाद पेट स्कैन की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने जब कहा कि 2 हफ्ते हैं, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोना टेक दिस चांस फॉर अम्मा। मैं उनको इतनी तकलीफ़ में जाने नहीं दे सकती थी। एंड देन 1 साल गुजर गया, अम्मी की डेथ 1 साल तक नहीं हुई। अम्मी इंजॉयड हारिस की दोस्ती, उनकी कंपेनियनशिप, दोनों आराम से ड्राइव पे निकल जाते थे, सास और बेटा। बल्कि मैं ये कहती थी अम्मी को, क्या मेरी माँ नहीं लगती, आप इसकी माँ लगती हैं, क्योंकि शी वुड से कि तुम गलत कह रही हो और ये ठीक कह रहे हैं, तो तुम गलत हो और ये सही है। एंड आई यूज्ड टू से कि आप मेरी माँ है कि मेरी सास हैं। खैर एनीवेज, वो 1 साल कैसे गुजरा, और इसी दौरान जो था, एक मेरी सहेली थी मुगीरा, शी वाज वर्किंग विद आफ्ताब इकबाल, और उन्होंने कहा कि एक ओपनिंग है, तो आप यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तो आप ट्राई करें, हो सकता है आपको मिल जाए। हम गए, हमने बड़े आराम से, उन्होंने एक न्यूज़पेपर का ये एक iPad पकड़ा दिया कि इस पर ये पढ़े। हमने कुछ न्यूज़ आइटम्स पढ़े, उन्होंने कहा इधर देख के मुस्कुराए दूसरी तरफ देख के मुस्कुराए एग्जैक्टली यही सब कुछ किया मैंने। वो पढ़ने के बाद तलफ़ुज़ उन्होंने चेक किया, उसके बाद हम हंसे मुस्कुराए और हम घर चले गए HSN से ही। एंड शाम को मुझे कॉल आती है, आपसे आफ्ताब साहब मिलना चाहते हैं। लाइक ओ माय गॉड, इससे पहले ट्रस्ट मी मैंने खबरनाक देखा भी नहीं हुआ था, यानी जिसे कहते हैं ना देखना कि फॉर्मेट क्या है वो भी नहीं पता था। ज़िंदगी में काम करने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। तो मतलब मुझे ये था, हारिस अपना बिजनेस कर रहा था, मैं काम कर रही थी HSN में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो TV कौन लगाए, कौन देखे, इतना वक्त किसके पास है। उसके बाद मैंने शाम को जाने से पहले मैंने TV लगा के देखा, शिट दिखाओ भाई क्या है। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, एंड ही वाज लाइक कि आपका तलफ़ुज़ काफ़ी साफ़ है, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन बोर्ड, और हम पहले आपको 1 देंगे शो, आप पहले हफ्ते में 1 करेंगी, यानी आपके हम हफ्ते में 4 शोज होंगे। आई वाज लाइक ओके गुड नाइस। एंड फिर उसके बाद पहला लाइव शो आई रिमेंबर फरवरी की 8 फरवरी थी आई थिंक 2015 कि ये शो हुआ, और इस शो के फ़ौरन बाद मुझे कॉल आती है जियो से कि हम चाहते हैं कि आप पूरे शो में आप ही हमारे साथ बैठे। एंड आई वाज लाइक, लेकिन इससे पहले जब ये सब हो रहा था, उससे पहले अम्मा ने मुझे इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करेगी। और अम्मा को वही पीछे जो खौफ था कि पता नहीं क्या कर देगी, या मीडिया में घुस गई तो ये गुंडा बन जाएगी, क्योंकि गुंडा तो मैं पहले ही थी अपने आप में। और फिर देन वो हारिस ही सेड कि अम्मा इसकी सारी ख्वाहिशात पहले भी इसी तरह जाती रही हैं, तो आप इसको, इसकी ख्वाहिशात इसको करने दें, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ ये नहीं बदलेगी। और बाद में मुझे कमरे में जाके ही सेड मेक श्योर यू डोंट चेंज, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ की तवक्को है कि तुम जब इस फील्ड में जाओगी, क्योंकि लोग जब मीडिया में जाते हैं उनको पैसा मिलता है, उनको फेम मिलता है, उनको लोग रिकग्नाइज करते हैं, एंड दे जस्ट फॉरगेट उनके जो पहले रिश्ते होते हैं, उनकी मोहब्बत होती है, उनके खामंद होते हैं। तो आई डोंट वांट दिस टू हैपन टू अस। एंड आई वाज लाइक ओके, मेरा तुमसे वादा है कि मैं जैसी आज हूँ, आज के 10 साल बाद भी वैसी रहूँगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई 1 साल पहले आई आस्क्ड हिम, आई सेड हारिस कुछ बदला तो नहीं है? एंड ही वाज लाइक नहीं,
कुछ नहीं बदला. So that made me very proud. That was a huge moment for me. कि ज़िंदगी में 7 साल इतनी एक्सट्रीम पे पॉपुलैरिटी देखकर नेशनली इंटरनेशनली जाने पहचाने होने के बावजूद I still managed to be the same person who I was when he met me. So ये इसके अंदर बहुत सारी और कहानियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कहानी है मेरी. And now I have 5 kids and I am also, अभी एक दफ़ा फिर मैंने ज़िंदगी में यू टर्न लिया है. ज़िंदगी के 3 यू टर्न्स हैं मेरे. पहला when I was teaching, when I started teaching, और पहली जॉब भी मेरी HSN में थी. उसके बाद when I ventured into anchoring, और मैंने 7 साल एंकरिंग की फ्रॉम जियो. और अब आई एम वेंचरिंग इनटू एक्टिंग, और अब मेरा पहला प्रोजेक्ट भी मेरा ख्याल है जियो के साथ ही आ रहा है. सो ज़िंदगी का मॉरल क्या है? आई ऑलवेज लिव वन डे एट अ टाइम. कोई मुझे छोड़ गया तो मैंने उसे जाने दिया. जो मेरे साथ हैं वो आज भी साथ हैं, सदियों से साथ चल रहे हैं. मैंने खुद किसी को नहीं छोड़ा आज तक. एंड आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर आपका दिल साफ है, आप खुद एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला आपके साथ ज़्यादती नहीं करता. कितनी भी मुश्किलें आती हैं, गुजर जाती है. वो वक्त भी था जब हमारी प्लेट में या हमारी टेबल पर एक सालन था, या मुश्किल से एक कोई चीज़ होती थी खाने के लिए. वो वक्त भी हुआ उससे पहले जब मैं पैदा हुई, और जिस तरह पली बड़ी तो मैं लिटरली 9 कोर्स मील हमारे यहाँ लगता होता था. और शाम को PTV के जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो मेरे मामू के बहुत अच्छे दोस्त थे. शहनशाह नवाब और पुराने जितने भी लोग थे, दे यूज्ड टू कम. कॉमोडोर्स की चाय हुआ करती थी, एयर कॉमोडोर्स की. हमारे यहाँ गवर्नर्स आया करते थे, जहांगीर बदर साहब अल्लाह उन्हें वरी के रहमत करे. उनकी पार्टी की कई मुलाकातें हमारे यहाँ हमारे घर में हुआ करती थी. हम पॉलिटिकली बहुत चार्ज लोग थे. अक्सर पॉलिटिकल कैंपेन्स में पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर पे और नून लीग की बहुत पार्टिसिपेशन की हुई मेरे बड़ों ने. तो हम उस वक्त बचपन मेरा बहुत एलैबोरेट था, बहुत लाविश था. कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी ज़िंदगी की जो मेरी बचपन में पूरी ना हुई हो, सिवाय इसके कि मैं अपने बाप के साथ और अपनी माँ के साथ रह सकूं. और इसी तरह आज ज़िंदगी ने दोबारा ऐसा मौका दिया है कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है मुझे जो अल्लाह ने पूरी ना की हो, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन बीच में एक ऐसा पैच था ज़िंदगी का जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे बच्चों के. एंड वो वक्त भी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत था. तो जो वक्त है आज है वो कल नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी. अच्छा वक्त भी है तो नहीं रहेगा, बुरा भी है तो नहीं रहेगा. सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि हर रोज़ एक नई सुबह होगी, हर रोज़ एक नया दिन होगा. इस उम्मीद के साथ जिएं कि आज का दिन जैसा भी था कल उससे अच्छा होगा इंशाल्लाह. व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई लाइफ? मेरी ज़िंदगी के बहुत से किस्से ऐसे हैं जो मैंने अभी किसी से शेयर नहीं किए, वो स्क्रीन पे भी नहीं आए. और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ, बिकॉज यू आर माई फैमिली, तो मैं करती रहूँगी. एंड फ़िलहाल के लिए ये मेरी कहानी है. और इसके बाद आगे जो कुछ होगा वो बस कहानी के साथ जुड़ा हुआ ही होगा. यानी मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, you will see me and them every now and then. Bye bye.